जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए एक खास टॉपिक पर है दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, गणित पर है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंटों की डिमांड है और कमेंट भी किया था कि हमारे लिए गणित समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए हम गणित का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे और ये भी बताएंगे दोस्तों कि गणित को हम आसानी से कैसे समझे, है ना दोस्तों। गणित को किस तरीके से हम सरल बनाए, है ना दोस्तों। और गणित कठिन क्यों लगती है, ये सब बातें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों। बस आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, तो आज से फिर आपका ये गणित का जो डर है ये दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, सबसे पहले हम गणित के इतिहास पे नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे ना, उसके बारे में हम अधिक बताएंगे। सबसे पहले हम मुख्य टॉपिक यह बताएंगे कि गणित को हम समझे कैसे, गणित को हम कैसे पढ़े, कैसे सरल बनाए। ठीक है दोस्तों, और जो गणित से हमारा डर है ये कैसे दूर हो, ये हमारा मुख्य काम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम गणित की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, गणित है जो दोस्तों आपका, जिसको आप मैथमेटिक्स इंग्लिश में बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गणित के बारे में अभी हाल इतना ही जानते हैं हम गणित के बारे में, क्योंकि हमें आज केवल और केवल आपको गणित को किस तरीके से हम सरल तरीके से समझे ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, गणित को समझने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण है क्या, ये आपके लिए ध्यान में होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, गणित के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संख्याएं। यदि दोस्तों आप पे संख्याएं नहीं आएंगी तो आप पे गणित नहीं बन पाएगी, क्योंकि संख्याओं पर ही पूरी गणित निर्भर होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्य इसमें संख्याएं हैं, उसके बाद दोस्तों उसके सूत्र होते हैं, नियम होते हैं, प्रमेय होती हैं, ये सब बाद की बातें हैं। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट गणित में जो चीज है तो वो है दोस्तों संख्या। ठीक है दोस्तों, और आप कहते हैं गणित कठिन क्यों है, तो दोस्तों गणित इसलिए कठिन होती है क्योंकि गणित में हम पे ना गणना बनती है ना दोस्तों, ना हम पे संख्याएं आती है। तो गणित इसीलिए कठिन है, किस किस के बिना, गणना और संख्याओं के बिना गणित कठिन है। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य सबसे पहले संख्याओं पर पकड़ होना चाहिए। जब हमें संख्याओं पे पकड़ बना लेंगे तो हमें आराम से गणित की जो पहली शाखा है अंक गणित की समझ में आने लगेगी। जब हमें अंक गणित समझ में आने लगेगी तो बीज गणित समझ में आने लगेगी, रेखा गणित समझ में आने लगेगी, त्रिकोणमिति आने लगेगी, क्षेत्रमिति आने लगेगी, शांति प्रायिकता, जितनी भी गणित की शाखा है सब कुछ समझ में आने लगेगा। लेकिन सबसे पहले मुख्य जरूरत तो है हमें किसकी, संख्याओं की। देखिए दोस्तों, और हम बताना यहाँ पे चाह रहे हैं कि आपको मेरे भाई सबसे पहले संख्याएं समझना चाहिए। ठीक है, संख्याएं यानी कि हम इंग्लिश में जिसको नंबर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए ये नंबर्स आना चाहिए। यदि दोस्तों आपके लिए नंबर्स आएंगे तो आप बिल्कुल आराम से पढ़ पाओगे, है ना। तो देखिए, संख्याएं होती क्या है, संख्याएं तो आप जानते हो ना, है नहीं। यदि आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहे तो गिनती रखिएगा, फिर से आराम से बन जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो संख्याओं में दोस्तों आपको सबसे पहले इन नंबर का ज्ञान होना चाहिए कि संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है ना। संख्याओं के भी विभिन्न प्रकार के प्रकार है, ये हम संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन अभी हाल आपके लिए मोटे तौर पर कैसी संख्या को रखना है ये आपको याद रखना है। दोस्तों देखिए, मुख्य रूप से आप संख्याओं के सबसे पहले तो दोस्तों देखिए दो प्रकार होते हैं। ठीक है ना, एक होती है दोस्तों सम संख्या और दूसरी होती है विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, पहली कौन सी होती है, सम संख्या, दूसरी होती है विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये किससे मिलकर बनती है ये आपके लिए याद रखना है। तो ये किनसे मिलकर बनती है दोस्तों, ये आपकी सबसे पहले जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं इनसे मिलकर बनती है। उसके बाद दोस्तों आपकी ये यहाँ पे पूर्ण संख्या है, इनसे मिलकर बनती है दोस्तों आपकी, है ना, पूर्ण संख्याओं से। और एक होता है दोस्तों आपका सबसे इम्पोर्टेंट पूर्णांक। ठीक है ना, इन चीजों से मिलकर बनती है कौन संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। अब संख्याओं के बारे में थोड़ा सा बस समझ लीजिए, आराम से आपको गणित समझ में आने लगेगी। देखिए, प्राकृत संख्याएं आपको याद रखना है मेरे भाई कि प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। ठीक है ना, और एक से शुरू होकर ये आपकी अनंत तक जाती है, ये अनंत कहलाता है ना। अभी आपको समझाएंगे कि महत्वपूर्ण चिन्ह कौन कौन से याद रखना है आपको गणित में। ठीक है ना, है ना, तो ये एक से अनंत तक जाती है। और ये पूर्ण संख्या दोस्तों पूरी होती है, मतलब ये 0 से अनंत तक जाएंगी। और ये दोस्तों पूर्णांक आपकी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होगी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ध्यान से समझिए। देखिए मेरे भाई, देखिए क्या कह रहे हैं हम, जैसे आपने यहाँ पे एक से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 ऐसे चले गए आप।
है ना। बहुत सारी संख्या होती है, कहाँ तक याद रखना ये भी बताएंगे अभी। और 0 से चलेंगे तो 0 है ना, 0 के बाद आएगा आपका 1 2 3 4 5 है ना, ये भी ऐसी अनंत तक चले जाएंगे। और माइनस से चले हम दोस्तों, तो जैसे यहाँ से हम माइनस से बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपने संख्या रेखा देखी होगी इस प्रकार की, तो बीच में 0 होता है, संख्या रेखा के बीच में क्या होता है, 0 होता है ना। तो 0 के इस साइड होती है धनात्मक संख्या, इस साइड होती है ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक में दोस्तों इस साइड जैसे +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, और यहाँ पे लास्ट में इनफाइनाइट। इस साइड दोस्तों आपका माइनस रहेगा, -1 -2 -3, ऐसे दोस्तों ये आपके माइनस इनफाइनाइट तक लेंगे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अच्छा, ये इससे क्या फायदा होगा, इससे आपके लिए गणित का भ्रम दूर होगा। कैसा भ्रम, देखिए जैसे हमने कहा मेरे भाई आपसे कि आप बताइए -3 बड़े हैं कि 0 बड़ा है, ठीक। हमने क्या कहा आपसे, -3 बड़ा है कि 0 बड़ा है। तो आपके लिए जो हमने यहाँ पे संख्या रेखा के अनुसार बताया है, तो इस साइड धनात्मक संख्या है, मतलब इस साइड ज्यादा रहता है और इस साइड कम रहता है। मतलब जैसे हम बात करें तो धनात्मक 0 इस साइड है, ऋणात्मक इस साइड है, तो कौन बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, है ना। तो -3 से बड़ा कौन है, 0 है। मतलब आप सीधी भाषा में यदि समझे तो उधारी से अच्छा है हमने कुछ भी नहीं लिया। मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 3 रुपए उसे किसी को चुकाना है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए किसी के पैसे नहीं चुकाना है ना दोस्तों। तो पैसे किसके यहाँ जाना होंगे, जिसको चुकाना नहीं, क्योंकि उसको तो अभी 3 चुकाना है ना। तो इसलिए मेरे भाई -3 बड़े हैं 0 से, भ्रम में मत रहिएगा। अच्छा दोस्तों, जैसे हमने आपसे कहा कि -5 और -9 में बड़े कौन है, तो आप कहिए मेरे भाई कि -5 बड़े हैं। -5 बड़े क्यों है, क्योंकि जिसको मान लीजिए 5 रुपए चुकाना और किसी को 9 रुपए चुकाना है, तो जिसको 9 रुपए चुकाना है उसको ज्यादा चुकाना पड़ेगा, मतलब उसके पास कम पैसे रहेंगे, मतलब उसको पैसे कम रहेंगे। जैसे उसके पास 10 रुपए आएंगे तो उसके यहाँ 1 बचेगा, आपके यहाँ 5 बचेंगे। तो -5 और -9 में बड़ा कौन होगा, -5 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आगे, जैसे हमने कहा आपसे -3 और +3 में बड़ा कौन है, तो 3 है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ से भ्रम दूर हो जाता है। तो हमने संख्याओं पे चर्चा की है, ये आपको संख्याएं आना चाहिए इस तरीके से, है ना। आपके लिए हम 0 से गणित कैसे शुरू करें उसमें हम सब कुछ बताएंगे आपको कि संख्याएं क्या कहलाती है, ठीक है। और सब संख्याएं हम समझाएंगे। सम संख्याएं सिंपल है दोस्तों, जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए, जैसे 2 4 6 8, तो ये सम संख्या है। जिसमें 2 का भाग पूरी बार ना जाए, ये भी सम संख्या है ना। ये सब चीजें बताएंगे हम। तो दोस्तों गणित में सबसे जड़ क्या है, आपकी संख्याएं है। संख्याओं के बाद दोस्तों देखिए, संख्याओं के बाद आपको बहुत सारे नियम याद रखना पड़ते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि महत्वपूर्ण चिन्ह कौन कौन से हैं मेरे भाई। यदि आपको ये चिन्ह समझ में आ जाते हैं तो फिर आप गणित आराम से समझ लोगे। अब कौन कौन से ये महत्वपूर्ण चिन्ह है, यहाँ पे आपको हम कुछ चिन्ह समझाते हैं। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम चिन्ह समझा रहे हैं आपके लिए कि महत्वपूर्ण चिन्ह आपको आखिर याद कौन से करना है, ठीक है ना। जब आप चिन्ह याद कर पाओगे तभी तो गणित में संक्रियाएं कर पाओगे, है ना। तो देखिएगा कैसे याद करेंगे आप महत्वपूर्ण चिन्ह मेरे भाई। देखिए जैसे आपके लिए आ जाए, है ना, किसका चिन्ह है, जोड़ना का है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जोड़ना है नंबर, ये बेसिक लेवल है, बिल्कुल आपको मालूम होगा, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको दोस्तों बता रहे हैं कि जोड़ना होता है जिसको अंग्रेजी में प्लस बोलते हैं। ये दोस्तों आपका घटाना होता है जिसको अंग्रेजी में माइनस बोलते हैं। ये आपका गुणा होता है, बिल्कुल सिंपल चीज है मेरे भाई, इसी पर तो पूरी गणित डिपेंड है ना। उसके बाद ये भाग होता है, ये मेरे भाई बराबर होता है। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये आपका होता है छोटा, ये आपका होता है बड़ा, ठीक है दोस्तों। ये होता है आपका छोटा, ये होता है आपका बड़ा, और ये होता है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। अभी आपको बेसिक गणित में केवल इतने ही चिन्ह आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 2 और महत्वपूर्ण है जो आपको बेसिक लेवल में आ जाते हैं। ये आपका होता है करणी, है ना दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण चिन्ह है, ये आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। और जो हमने सबसे पहले जड़ बताई है मैथमेटिक्स की, वो संख्या है। तो संख्याओं पर होती है संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब ये है कि संख्याओं को जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, भाग आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों इनमें से आपके लिए जितने भी टॉपिक नहीं बनते, पहले तो आप अपने माइंड में स्वयं सोचिएगा कि हम पे क्या नहीं आता है।
यदि आपको मेरे भाई जोड़ना घटाना गुणा भाग आते हैं तो गणित फिर बिल्कुल सरल है ना। ध्यान से बस आप पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल सरल है मेरे भाई, ठीक है ना। बस आपके लिए सावधानी पूर्वक गणना आना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों आपकी गणित के बारे में। ये जड़ के बाद कौन सा महत्वपूर्ण चीज है, चिन्ह है, ठीक है। तो जोड़ना घटाना गुणा भाग आना चाहिए, ठीक। इसके बाद दोस्तों क्या महत्वपूर्ण होता है गणित में, तो दोस्तों कुछ टॉपिक है ना, और टॉपिक के भी हम नाम बता रहे हैं, है ना। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आपके लिए टॉपिक भी बताते हैं कि इनके बाद आपको क्या पढ़ना है जिससे आपके लिए गणित बिल्कुल ही आसान लगने लगे। हमारा मतलब ये है दोस्तों कि आपको जो गणित कठिन लगती है बिल्कुल सरल हो जाए, आपके बिल्कुल करीब आ जाए और आप उससे दोस्ती कर लें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। देखिए मेरे भाई, तो आपके लिए ये सब जानने के बाद दोस्तों दो महत्वपूर्ण चीजें सीखना पड़ेंगी। सबसे पहले मेरे भाई आपके लिए एक पहाड़ा होता है जिसको हम दुनिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है ना। तो आपके लिए पहाड़ा आना चाहिए, पहाड़ा, ठीक है दोस्तों, जिसको हम दुनिया कहते हैं, है ना। आपको अधिक नहीं दोस्तों तो कम से कम 2 से 10 तक जरूर आना चाहिए। 2 से 10 तक आएगा तो काम चल जाएगा। वैसे अच्छा रहेगा कि आप 20 तक याद कर लें, लेकिन अभी नहीं है मेरे भाई, तो 2 से 10 तक ही काफी है, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपके लिए दो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका गुणज, तो गुणज तो दोस्तों यही कहलाता है आपका पहाड़ा, सिंपल है। गुणज के बाद होता है गुणनखंड, गुणनखंड आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। गुणज के बाद क्या आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपको क्या आना चाहिए, इसके बाद आपके लिए ये घात आना चाहिए। चिंता मत कीजिए, जो नहीं बनेगा आपसे सब कुछ हम समझाएंगे आपके लिए, है ना। घात है ना, ये घातांक के थोड़े से शब्दावली इसकी थोड़ी सी कठिन है, ये यदि आप समझ लोगे ना तो बिल्कुल गणित आसान बन जाएगी, ठीक। तो ये हो गए आपके घात घातांक। उसके बाद दोस्तों आपको क्या महत्वपूर्ण है आपकी गणित में, अब ध्यान से समझिएगा। कुछ बेसिक लेवल के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ये यदि आपके लिए आ जाएंगे ना तो गणित बिल्कुल आसान बनते जाएगी। देखिए अभी तक हमने आपको कोई मुश्किल काम नहीं बताया है, यदि आप जानते होंगे इतना तो पहले से ही, ठीक है। बस अब आगे आपके लिए बता रहे हैं, आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता, और यदि नहीं भी बनेगा तो 0 लेवल से मैथ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से बन जाएगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो सबसे पहले क्या समझना है, सबसे पहले दोस्तों आपको ये लघुत्तम समावर्त, ठीक है दोस्तों, लघुत्तम समावर्त आना चाहिए मेरे भाई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म लासा लिखते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी में मेरे भाई एलसीएम लिखते हैं। और इसके बाद दोस्तों एक होता है महत्तम, महत्तम, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक दोस्तों हाइट कॉमन फैक्टर, जिसको हम मासा यानी कि इंग्लिश में HCF लिखते हैं। ये आना चाहिए दो महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि इनके आधार पे तो आप दोस्तों जो गणित की विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं हैं, जैसे भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा भाग, ठीक है, दशमलव का जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये सब किसके आधार पर कर पाओगे आप, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के आधार पर, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसके बाद क्या है, देखिए ये तो काम आप कर ही लोगे ना, इतना नहीं भी बनेगा तो आपको बताना, हम एक एक से शुरुआत करेंगे। चलिए मेरे भाई, अब हम क्या बताएंगे आपको, यहाँ पर आप पढ़िए मेरे भाई भिन्न, भिन्न जिसको अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आप पढ़िएगा दशमलव, भिन्न के बाद क्या समझिएगा मेरे भाई, दशमलव। यदि आपको भिन्न और दशमलव आ जाएंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल सीखना बस नहीं है, उस पर संक्रिया सीखना है। भिन्नों के भी जोड़ना होते हैं, घटाना होते हैं, गुणा होते हैं, भाग होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे हम बताना चालू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप सबसे पहले भिन्नों का जोड़ना सीखिएगा, उसके बाद मेरे भाई घटाना सीखेगा, घटाना के बाद गुणा सीखेगा, उसके बाद दोस्तों भाग सीखेगा, दोनों का। देखिए मिलते जुलते हैं दोनों के, भिन्नों के और दशमलव के, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ठीक है दोस्तों। 4 ही संक्रियाएं आपको सीखना पड़ेंगी। कैसे, एक आप सवाल हम आपके लिए सामने नजर के सामने रख देते हैं, जिससे आपको ज्ञात हो सके कि हाँ आखिर कैसे सवाल। देखिए जैसे हमने कहा मेरे भाई 3/2 धन 1, ये जोड़ना आना चाहिए। कैसे जोड़ोगे, यदि आप पे बन जाते तब तो ठीक है, नहीं बनते दोस्तों तो काफी मुश्किल काम होता है, ठीक है। बेसिक लेवल की मैथ है, यदि आप पे बन जाए ना तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये तो ठीक है दोस्तों, काफी सिंपल है, लेकिन आपसे हम यही सवाल कह दें 3 सही 6/5 धन दें, अब लो भाई इसको भी जोड़ना है, तो इनको कैसे जोड़े हम,
इसके लिए मेरे भाई यही सीखना पड़ेंगे, भिन्न और दशमलव को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है ना। ये बन जाएंगे तो फिर आपके लिए ऑटोमेटिक आपको गणित समझ में आने लगेगी। जितनी भी उस पर आधारित संक्रियाएं होंगी आप आराम से कर पाओगे। और जो इसका नेक्स्ट है पार्ट है दोस्तों गणित का बीज गणित, ये तो दोस्तों आपके लिए इसके अलावा आप पे बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि बीज गणित दो महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आधारित है। सबसे पहले तो सूत्रों पर, सरसमीकाओं पे दोस्तों, है ना, और उसके बाद दोस्तों इन संक्रियाओं पे। यदि आप ये नहीं बनेंगे तो आप पे किसी भी प्रकार का समीकरण हल करते नहीं बनेगा। तो उससे पहले मेरे भाई आपको अंक गणित जरूर समझना पड़ेगी। और ये जो भिन्नों की जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग है, ये समझना है। और दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप पे नहीं बन रहा है तो हमने ये 0 लेवल से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है गणित के लिए, तो आप जरूर पढ़िएगा। आपके लिए कितनी भी छोटी से बड़ी समस्या हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी दोस्तों गणित की प्रत्येक समस्याओं को हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ तक हो गया है कि आपको भिन्न दशमलव पढ़ना है। आगे दोस्तों आपके लिए देखते हैं हम कौन से टॉपिक हैं, इनको भी आपको जरूर पढ़ लेना। देखिए भिन्न दशमलव तो आप पढ़ ही लोगे, है ना। अब आगे जैसे आप इसकी बीजगणित की शुरुआत करेंगे ना, तो उसके लिए भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं, संक्रियाएं होती हैं। देखिए यहाँ पे हम बताना चालू कर रहे हैं। देखिए जब आप यहाँ पे ये संख्याओं सीख लोगे ना, तो आपके लिए दो और महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहे हैं, तो वो भी सीखिएगा। देखिए, है ना, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जो आपके लिए आपसे बता रहे हैं, जिससे आपके लिए याद हो सके कि हमें पढ़ाई किस तरीके से मैथमेटिक्स की करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों आपके लिए आना चाहिए वर्ग, घन, वर्गमूल और दोस्तों घनमूल। ये भी दोस्तों अपनी जगह पे काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी आ जाते हैं वर्ग, है ना, घन आ जाते हैं, तो आपके लिए उनके लिए निकालना आना चाहिए कि वर्ग कैसे निकाले, घन कैसे निकाले। चिंता मत कीजिएगा दोस्तों, हम सबको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी निकालना सिखाएंगे, ट्रिक्स से भी निकालना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से निकाल लें। किस किस को दोस्तों, घन को, है ना, घन को, वर्ग को, घनमूल को, घन और वर्गमूल को, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे होते हैं जैसे आपसे कह दिया हमने भाई कि 8 के ऊपर 2 की घात मतलब वर्ग, है ना, तो ये ऐसे निकालते हैं कि जैसे 8 के ऊपर 2 की घात है तो 2 बार गुणा कर दो 8 का, 8 8 64, ये वर्ग होते हैं। घन का मतलब ये होता है जैसे दोस्तों 2 के ऊपर हमने 3 की घात लगा दी तो 2 अरे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये ऐसे घन होते हैं। तो इसी प्रकार वर्ग है, वर्गमूल, घनमूल, इन सभी को हम एक लेवल से पढ़ाना चालू करेंगे। चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। अभी आप केवल टॉपिकों को ध्यान से देखिए क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपके वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल, ये आपको समझना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दोस्तों आपकी आती है बीज गणित। ये तो हो गए दोस्तों अंक गणित, और आप यदि अंक गणित बन जाएगी तो बीज गणित की आप चिंता मत कीजिएगा। बीज गणित का भी दोस्तों एक बेसिक टॉपिक लाएंगे, उस पर आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट A to Z समझाएंगे, जिससे आपके लिए दोस्तों हम ये आगे बता सकें। और भी दोस्तों इसके जैसे ये महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे हमने लगभग जितने भी आपके बताए हैं ये बता दिए हैं। बस आपको अब जैसे संक्रियाएं करना है इन पर, ठीक है ना। तो कुछ नियम होते हैं, इनको भी आप ध्यान से थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने ये तो सब कुछ टॉपिक बता दिए, है ना। अब गणना करना है मेरे भाई, तो गणना के लिए यहाँ पे हम टॉपिक बता रहे हैं कि क्या क्या आपको समझना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले टॉपिक तो ये है कि आपको चिन्ह बदलने के नियम आना चाहिए मेरे भाई। चिन्ह बदलने के नियम आना चाहिए। यदि आपके चिन्ह बदलने के नियम आ जाएंगे, कोष्ठक नियम आ जाएंगे, और एक महत्वपूर्ण नियम होता है बोर्ड मास का नियम, जिसको हम दोहे के रूप में भी लिखते हैं, है ना दोस्तों। ये अभी दोहा भी बताएंगे वो क्या होता है आपकी गणित की भाषा में, ठीक है, ये भी बताएंगे। इससे पहले दोस्तों आपको हम समझा दें कि कौन सा टॉपिक है दोस्तों, चिन्ह बदलने के नियम। अच्छा मेरे भाई, चिन्ह बदलने के नियम क्या है, देखिएगा। चिन्ह बदलने के नियम ऐसे होते हैं कि जैसे धन ऋण हो जाए तो क्या होता है ऋण, ऋण धन क्या हो तो क्या हो जाता है ऋण, धन धन हो दोस्तों तो क्या होता है धन, ठीक है, ऋण ऋण हो दोस्तों तो क्या होता है धन। ये होते हैं दोस्तों चिन्ह बदलने के नियम, ठीक है, क्या होते हैं चिन्ह बदलने के नियम। ठीक, उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद नियम होता है दोस्तों, है ना, कोष्ठक नियम, कोष्ठक नियम। अच्छा कोष्ठक तो आपको आना चाहिए मेरे भाई, यदि कोष्ठक नहीं आएंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे, है ना।
तो कोष्टक पहले आप समझिएगा। कोष्टक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक। बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, है ना। देखिए कैसे रिवाइज, सबसे पहले ये हमने यहाँ पे बना दिया आपके लिए बड़ा कोष्टक, ठीक है दोस्तों। देखिए अच्छे से बना देते हैं हम, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे बना दिया है आपके लिए बड़ा कोष्टक, ठीक। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे हमने बना दिया है मंझला कोष्टक, ठीक है ना। और ये बना दिया है हमने आपका छोटा कोष्टक। अच्छा, इनमें से कौन सा कोष्टक पहले हल करते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा सबसे पहले हल करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है मेरे भाई। सबसे पहले हम कौन सा हल करते हैं, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो आप कहाँ से स्टार्ट कीजिए, छोटे से। सबसे पहले छोटा हल कीजिए, उसके बाद ये मंझला हल कीजिए, फिर लास्ट में दोस्तों आपको एक बड़ा कोष्टक हल करना है। सबसे पहले कौन सा कोष्टक हल करना है, छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा, ठीक है ना। ये 3 कोष्टक नियम है, इसको भी आपको याद रखना है। बोर्ड मास का नियम है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। इसको हम विस्तार से समझाएंगे, जो आपकी 0 लेवल की मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं तो उसमें हम संपूर्ण जानकारी बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों आपके चिन्ह बदलने के नियम, कोष्टक बदलने के नियम हो गए, है ना दोस्तों। उसके बाद ये आगे आपके लिए सूत्र प्रमेय नियमों को समझना मेरे भाई। सूत्र प्रमेय नियम है जो गणित की आगे की ब्रांच है उसके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे प्रमेय है आपके लिए, तो प्रमेय आपके लिए जो भी रहेगी, जिस टॉपिक के अंतर्गत रहती है उसको समझना पड़ता है, लेकिन उससे पहले उस प्रमेय को समझने के लिए भी इसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो इतना आप सब कुछ याद रखिएगा जो आज आपके लिए बताया है दोस्तों। इसमें यदि दोस्तों आपको कुछ अलग से टॉपिक रह गया है कि जैसे बेसिक टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट में बताइएगा। यदि अब भी आपके लिए गणित में डर लग रहा है दोस्तों, या आपको प्रॉब्लम सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है कि हम गणित को कैसे समझें, तब भी आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। कि मतलब हमारा ये है कि A to Z आपको किसी भी प्रकार की समस्या है मैथमेटिक्स में तो आप हमें बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं फिर, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।